हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज हम लोग जो हिस्ट्री की चैप्टर है, चैप्टर 3 क्लास 9 का जो हम लोगों ने सीरीज शुरू किया था, आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, मतलब नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो ये जो स्टोरी है या फिर यहाँ की ये जो सारी घटनाएं हैं, ये सब जो है वो जर्मनी एक कंट्री है जैसे आप लोग जानते होंगे। और अगर नहीं जानते होंगे तो आप BMW कार जरूर जानते होंगे, ऑडी कार जानते होंगे। ये जो कंपनी बनाती है वो सारी की सारी कंपनी कहाँ पे की है? जर्मनी की। इट मीन्स आज जो है हम लोग जर्मनी के बारे में जानेंगे और हिटलर के बारे में। हिटलर हम लोग सुनते भी है घर तरफ कि जब कोई बदमाशी करता है या फिर कोई बहुत ज्यादा हुक्म चलाने लगता है तो हम लोग क्या बोला जाता है घर तरफ कि ज्यादा हिटलर मत बनो। तो ये हिटलर का वर्ड क्यों आता है, हिटलर कौन था और ये नाजिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो नाजिज्म है, नाजिज्म क्या हो गया? नाजीवाद। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि जब भी एस और एम आता है तो कोई ना कोई क्या होती है? विचारधारा होती है। विचारधारा मीन्स थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। बर्थ ऑफ द वेनियर रिपब्लिक। ये सारी की सारी जो स्टोरी है वो स्टोरी स्टार्ट होती है 1918 से, 1918 से। इसमें क्या हुआ था? हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें जो है जर्मनी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है और उनपे ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या किया जाता है? थोप दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। वो जो ट्रीटी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? जर्मनी के लोगों के लिए क्या थे? एकदम बोला जाए तो बहुत बुरा था उनके लिए, मतलब बेइज्जती के जैसा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया था उनका। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पे हम लोगों ने देखा था कि उसके एरिया को क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। उसका जो सबसे फेमस एरिया है जहां से वो सारे मिनरल्स को निकालता था वो रूर एरिया है। रूर वहां के जगह का नाम है। ठीक है, जैसे हम लोग छोटा नागपुर, झरिया जानते, सेम टाइप से। ठीक है, तो वहां से बहुत ज्यादा मिनरल्स निकलते थे, उसको वहां के लोगों ने ले लिया था। 1918 में क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और जर्मनी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं और फोर्सफुली से क्या किया जाता है? एक्सेप्ट करवाया जाता है। किसके द्वारा? लीग ऑफ नेशन के द्वारा। फोर्सफुली क्यों? क्योंकि ये लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लोगों का कहना था कि बस जर्मनी के ही गलती से क्या हुआ था? बैटल स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर, और जो इस वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी नुकसान हुए उसका भरपाई कौन करेगा? जर्मनी करेगा। जर्मनी के पास तो पैसे थे नहीं, तो उनके सारे एरिया पर और उनके मिनरल्स पर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये लोगों ने क्या कर लिया था? अपने पास वो ले लिया था। ठीक है, जर्मनी को जो है आर्मी रखने से मना कर दिया गया था कि 1 लाख से ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते हैं। वो एयरफोर्स, नेवी को नहीं रख सकते हैं। ऐसे ऐसे उनके ऊपर क्या कर दिए गए थे? चीजों को लगा दिया गया था, सैंक्शन लगा दिया गया था। जिस रीजन से जर्मनी के लोग खुद को कैसा फील करते थे? इंसल्ट के जैसा फील करते थे। ठीक है, तो जब इंसल्ट फील हो रहा था तो लोग जर्मनी को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे, तो लोगों ने क्या किया? वहां पे अपना नाम ही चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या रखा गया? वेनियर रिपब्लिक। ये जर्मनी का ही कुछ टाइम के लिए नाम है। ठीक है, ये नाम क्यों? क्योंकि जर्मन जो वर्ड था, जर्मन्स, जर्मनी के लोग, जर्मनी, ये लोगों को जो है एज ए गाली, एज ए इंसल्ट क्या हो रहा था? उन लोग को लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया, वेनियर रिपब्लिक। और इसमें क्या था? ये जो है फुल्ली डेमोक्रेटिक हो चुकी थी। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र यहाँ पे आ चुका था। कहाँ पे? जर्मनी में। और पहला नाम उसका क्या रख दिया गया था? वेनियर रिपब्लिक। ओके, तो देखिए नाम रखा गया और इस रीजन से वहां पे क्या हुआ? बहुत सारे चीजों में चेंज आने लगे थे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ द वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत सारे इम्पैक्ट रहे होंगे। मेनली तो जर्मनी को बहुत ज्यादा क्या हुआ? लॉस हुआ है। ठीक है, अब जब लॉस हुआ है इसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से यूरोप के लोगों ने जर्मनी के टोटल एरिया को बैरनवाली की प्रसादी की तरह बांट के रख दिया था। थोड़ा जो है इंग्लैंड के पास, थोड़ा फ्रांस के लोगों के पास, तो थोड़ा ऑस्ट्रिया के पास, थोड़ा
पोलैंड के पास, ऐसे करके उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी साथ वो सारी चीजों को लेकर के रखे थे। मतलब उनका एरिया डिवाइड नहीं किया है, उनके मिनरल्स ये सारी चीजों को ले लिया है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ कंट्रीज ऐसे भी थे जो सिर्फ दिखावे के लिए इनके साथ खड़ी थी। दिखावे कहने मतलब लोगों को लगना चाहिए कि नहीं इनके सपोर्ट में कोई है। तो यूरोप के ही लोगों ने यहाँ के लोगों को क्या किया, सपोर्ट दिया। सपोर्ट किया, वर्ल्ड वार 1 में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया था, चीजों को रिबिल्ड करने के लिए जहाँ करोड़ों रुपए की जरूरत थी 1-2 लाख रुपए दे दिया। और ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो कितने बड़े दानवीर हैं। छीने हैं किससे, जर्मनी से, और रिटर्न करने किसको, जर्मनी को। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो गया, सिविलियंस का पावर आ गया। मतलब लोगों को जो है सिविल राइट दिया गया। सिविल राइट मीन्स लोगों के पास अधिकार आ गए। कहाँ के लोगों के पास, जर्मनी के लोगों के पास। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या हो गया, मेनली जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जर्मनी के ऊपर सैंक्शन लगे। लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ लीग ऑफ नेशन जो है वो फ्यूचर्स में या फिर कमिंग आया वो उनका। उसके बाद जर्मनी को कुछ कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट भी दिया, जैसे इकोनॉमिक रूप से अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रिया इनके चीजों को देख रेख कर रहा है, लेकिन चीजों को मैक्सिमम चीजों को वो क्या कर रहे हैं, ले रहे थे। ठीक है, तो यहां तक जो है जर्मनी की जो हालत है एकदम बिगड़ चुकी है। मतलब जर्मनी के लोग चाह रहे क्या, बदलाव। क्या चीज का बदलाव, कि जैसे लोग सुनते थे कि जर्मनी से लोग आए हुए हैं तो उनको बहुत ज्यादा बुरा फील होता था। वहां के लोगों के पास रहने खाने तक की क्या हो गई थी, समस्याएं हो चुकी थी। इट मीन्स हम लोग जिस चीज को 1925 या फिर 1905 के बाद या फिर अंग्रेजों के आने के बाद जिस चीजों को हम लोगों ने झेला है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में ही था। हम लोगों ने फ्रांस भी देखा, रूस भी देखा, अभी हम लोग जर्मनी देख रहे हैं। इट मीन्स एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि हर एक कंट्री को क्या करना पड़ा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाकर के वो लोग क्या हो गए, सक्सेस हुए हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि वो आज इतने क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो यहाँ पे जो है लोगों के पास पॉलिटिकल, रेडिकलाइज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था। इट मीन्स जो भी लीडर बन रहा था वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, करप्शन कर रहा था। ठीक है, और रेडिकलाइज मीन्स लोग अब क्या कर रहे थे, चेंज लाना चाह रहे थे। आपस में लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि हमें ये सारा सिस्टम क्या करना है, बंद करना है। और इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे बुरा हाल किसका था, इकोनॉमिक क्राइसिस का। इट मींस इनके पास सिंपल पैसे नहीं रह रहे थे खाने के लिए, पीने के लिए। ये चीज बहुत ज्यादा करेंसी को ये क्या कर दिए थे, छाप दिए थे। इनको लगा था कि नोट छाप करके गरीबी दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम लोग को भी लगता है कि यार सरकार के पास मशीन है, सबको एकदम पूरा पैसा छाप करके 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इस चीज को पहले समझिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं कि किसी भी कंट्री को, जो भी गरीब कंट्री से, वो पैसा छाप करके अमीर क्यों नहीं हो सकते। समझिए कि अगर हम लोग सभी लोगों के पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या कोई फैक्ट्री जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। क्या कोई पढ़ना चाहेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा। क्योंकि हम लोग पढ़ क्यों रहे, क्योंकि सिक्योर जॉब मिले और आगे इन फ्यूचर हम सेटल हो सके। ठीक है, ना कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, ठीक है, ना कोई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक बनाएगा। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या चुका है, पैसा। सबको गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा दे दिया है। तो अब क्या होगा, चीजें बनना बंद हो जाएगा। फिर ये जो मार्कर है वो मार्केट में इजीली तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे एक कहावत फिट हो जाएगा, 1 अनार 100 बीमार। इट मींस 1 मार्कर है और 10 टीचर पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो 15 रुपए का मार्कर उसका रेट बढ़ने लगेगा। कैसे, मेरे पास भी पैसे हैं, बाकी सब टीचर के पास भी क्या है, पैसे हैं, और जरूरत सबको है। तो इसका जो रेट 15 रुपए है, तो कोई बोलेगा नहीं हम 20 देंगे, कोई बोलेगा 30 देंगे। एक टाइम आते आते ये 15 रुपीज का जो मार्कर है वो 500 का क्या होने लगेगा, बिकने लगेगा। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस में। वहां की गवर्नमेंट ने करेंसी तो छाप दिया, सबके पास पैसे आ गए। अब उनको सिंपल जो ब्रेड होता है, वो ब्रेड खरीदने के लिए भी रिक्शा में पैसा क्या करना पड़ता था, लोड करके ले जाना पड़ता था। बोरा का बोरा वो पैसा लेके जाते थे। तो एक ब्रेड का क्या लेकर के आते थे, पैकेट लेकर के आते थे। मींस यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा
हो चुका था। कहां पर? जर्मनी में। और इस टाइम पे जो है हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं 1928 का, तो इस 1928 में जो है पूरे वर्ल्ड में खास करके अमेरिका में महामंदी आ गई थी, ठीक है। और इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला था। महामंदी कहने मतलब पूरी दुनिया का जो मार्केट है वो एक तरह से क्या हो गया था, क्रैश कर गया था। ये क्रैश कैसे होता है मार्केट, जिसको लोग शेयर मार्केट बोलते हैं, तो ये वॉल ऑफ स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। सब कुछ क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो जो अमेरिका इसको हेल्प करता था वो 1928 में अपना हाथ क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, ठीक है। फिर हम लोग वापस आते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन में। देखिए जर्मनी का जो डिप्रेशन है वो मेनली स्टार्ट होने लगता है 1924 से। देखिए जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ है, 1918, और 1924 से इसकी हालत बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, खराब। इट मींस वो कितना टाइम तक स्टेबल रहा, 6 ईयर तक, 6 साल तक वो ठीक ठाक चला है, ठीक है। अब डिप्रेशन का एज मींस पहले तो महामंदी आ गया, अमेरिका से सपोर्ट मिलना क्या हो गया है, बंद हो गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं, तो जर्मनी के ऐसा सुन करके कि जर्मनी के हैं, तो ये लोगों को काम नहीं मिलता था। जैसे अगर कोई हमारे यहाँ पे आके बोल दे कि नहीं हम पाकिस्तान से आए, तो हम लोग उसको रहने तो देंगे नहीं। यही हालत किसकी हो गई थी, जर्मनी का। इट मींस पाकिस्तान के लोग आज भी कहीं जाते हैं तो उनको दिक्कत क्या होती है, हो जाती है जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो जर्मनी के लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है। और क्या था डिप्रेशन होने का रीजन, यहाँ पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। उनके रूल रेगुलेशन हर बार क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। अब जब रूल रेगुलेशन बदलेंगे तो आज कोई और नियम है, कल कोई और नियम है। जैसे अगर आज गिरिडीह या फिर इस झारखंड में एक नियम ये लग जाए कि जितने भी लोग हैं उनको पढ़ना नहीं है, ठीक है, सबको फ्री में क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। जैसे ये योजना मिल ही रहा है, तो सारे लोगों को मिलेगा, खुश हो जाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे। कल हेमंत सोरेन हट करके किसी और की गवर्नमेंट आती है तो वो क्या कहेंगे, नहीं पढ़ेगा, जो लोग पढ़े लिखे उन्हीं को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, बाकी ये फ्री का पैसा आगे नहीं मिलेगा। इट मींस पॉलिसी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जो पहले पढ़े थे या फिर जब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं पढ़ना, उस टाइम पे भी जो थोड़े पूरे पढ़े होंगे उनको अब क्या होगा, जॉब मिलेगा, उन्हीं को काम करने के लिए मिलेगा। बाकी लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो फिर वो कमाएंगे नहीं, और इनकम जब नहीं आएगा तो लोग क्या होंगे, उनको प्रॉब्लम होगा। गलती इसमें उनकी भी नहीं है, गलती क्या है कि जैसे पॉलिसीज बन रहे हैं तो पॉलिसी के रीजन से ही ना वो पढ़ने छोड़े हैं, पहले तो पढ़ ही रहे थे। तो यहाँ पे भी बार बार क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंज हो रहा है। तो इस बार पॉलिसी में एक चीज ऐड किया गया था जिसको वहां के लोग बोलते हैं आर्टिकल 48। इसमें क्या हुआ था, इमरजेंसी वर्ड का क्या किया गया था, यूज किया गया था कि जर्मन्स जो है वो चाहते हैं या फिर चाहेंगे तो क्या करेंगे, वहां का जो चांसलर है, इट मींस हमारे यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनके यहाँ पे चांसलर का पोस्ट है, ठीक है, नाम चेंज है। तो वहां के लोगों का अगर चांसलर चाह ले तो वो पूरा का पूरा एरिया में क्या हो सकता है, इमरजेंसी लग सकता है, आपातकाल। इट मींस अब किसी की बात ना सुनी जाएगी ना कही जाएगी, जो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा वही बात क्या होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 48 आ जाता है। आर्टिकल 48 कहने का मतलब क्या हो गया कि वहां पे सारी की सारी पावर किसके पास चली गई है, वहां की गवर्नमेंट के पास। इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इट मींस जर्मनी के लोग पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं। उनको क्या चाहिए, मसीहा, उनको क्या चाहिए, भगवान, जो आए और ये बोले कि आज तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारे सर पे हम हाथ फेर रहे हैं, तो आज से तुम्हारी सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ के लोग, जर्मनी के लोग। जर्मनी के लोग अब क्या हो चुके, पूरी तरह से परेशान। वो जिंदा रहने को क्या मान रहे हैं, विकास, डेवलप मान रहे हैं। ये ऐसी स्थिति आ चुकी है 1928 तक। कहाँ के लोगों का, जर्मनी के लोगों का। तो उसी टाइम पर, या फिर हम पहले पीछे चलते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हिटलर जो है, यहाँ पे एक वर्ड होगा हिटलर, ठीक है। हिटलर, इसका पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। इसका जो बर्थ है किसका, एडोल्फ हिटलर का, वो कब है इसका बर्थ, 1889।
ठीक है, अभी इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। कब हुआ है, 1889। अब इसमें ये इसका जो जन्म है जर्मनी में नहीं, इसका जो जन्म है ऑस्ट्रिया में हुआ है। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में ये इसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद इसकी जो माँ थी और इसके पिता, इसके फादर ने इसकी माँ को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और बाद में जाकर के इसकी मम्मी की भी डेथ हो जाती है। 11 साल आते आते ये पूरी तरह से अनाथ हो जाता है। कौन, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, अब से हम लोग इसको केवल हिटलर जानेंगे। जिसके बाद ये परेशान होकर के क्या होता है, जाता है मरने के लिए, एक नदी में कूदता है। तो वहीं पे एक फादर खड़ा होता है जो उसको डूबने से क्या करता है, बचा लेता है और उसको कुछ सिखाता है। और 13 ईयर के एज तक आते आते ये क्या करने लगता है, ये आर्टिस्ट बन जाता है। आर्टिस्ट मीन्स लाइव पेंटिंग बनाता है कि आप कोई देख ऐसे खड़े रहिए, वो हमारा क्या करेगा, ड्राइंग बनाएगा। और उसके बदले उसको क्या मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे। जिसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाया तो फिर वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे जो है उसकी एज जो है क्या हो गई थी, लड़ने लायक हो चुकी थी। अगर हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो गया था, एक टाइम आने के बाद ये ज्वाइन कर लेता है कहाँ पे, आर्मी को, और उसको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। और ये लड़ने का स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा बनाता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे ये धीरे 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 क्या होने लगा, ग्रोथ करने लगा। इट मीन्स ये पहले सिंपल आर्मी में क्या था, जवान था, जिसको लोग हवलदार रैंक बोल सकते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते कैप्टन और जनरल तक क्या हो गया, वो ग्रोथ कर गया। इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते वो बहुत हाई पोस्ट पर पहुंच चुका था। 1918 में जब वो उसका बैटल खत्म होता है तब तक वो पकड़, अच्छी खासी पकड़ वो बना चुका होता है। अच्छी खासी कहने का मतलब कुछ लोग जानने लगते हैं, मतलब एक विधायक के जितना उसको कोई ना कोई जानने लगा था। आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका नाम चलता, उस तरह से इसका भी नाम वहां पे चलने लगा था। लेकिन 1918 में क्या होता है कि वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है और जर्मनी सरेंडर करता है। तो ये जब हिटलर भाग रहा था, इट मींस वो ऑफिसर था आर्मी में, जब भी कोई एनिमी या फिर अगला जो आर्मी है वो अगर पकड़ लेता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, टॉर्चर किया जाता है उनको, बहुत सारी बातों को जानने के लिए कि आर्मी का क्या प्लान था, कैसे वो क्या करना चाहते थे। तो इसमें ये क्या होता है, भागते भागते एक घर में जाकर के छिपते हैं और वहां की जो लेडी है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो मेरे पीछे जो आर्मी है उसको ये नहीं बताइएगा कि हम यहीं पे क्या है, छिपे हुए हैं। लेकिन वो क्या करती है, बता देती है। ठीक है, मतलब वो उनसे जब आर्मी के लोग पूछते हैं तो वो बोलती है कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। लेकिन सर क्या करते हैं, हाँ में हिला देते हैं, जिससे वहां के लोग समझ जाते हैं, आर्मी के लोग, कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑफिसर छिपा हुआ है। फिर एडोल्फ हिटलर को पकड़ लेता है। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो वो क्या देखता है कि ये जो घर है वो एक ज्यूस का है। ज्यूस मीन्स यहूदियों का है। ठीक है, तो कहीं उसके बाद वो क्या होता है, वहां से उसको ले जाया जाता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और वो क्या होता है, फिर वापस जेल से जब आता है, जब उसको पता चलता है कि इतनी सारी चीजों का सेंशन हमारे ऊपर लगा दिया गया है, तो वो जर्मनी को आगे ले जाने के लिए वो क्या करता है, अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। कौन, हिटलर। और हिटलर में सबसे बड़ी यहाँ जो बात थी वो थी उसकी स्पीकिंग पावर। इट मीन्स वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बढ़िया था। अगर वो चाह लेता किसी को कि इसको मोटिवेट करके हमको अपने साइड पे ले आना है, तो सारे लोगों को क्या करता था, एक साइड वो ला सकता था। तो वही एक बंदा ऐसा निकल करके आया जो जर्मनी के लोगों को बताता है माइक पे खुलेआम आकर के कि क्या जर्मनी के लोगों का जन्म जो है इन लोगों का नौकरी करने के लिए या फिर उनके अंडर रहने के लिए किया गया है। हमारी क्या गलती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो इसमें सारे लोगों के साथ हमारे भी लोग मारे गए, तो हम क्यों रहे इनके कंट्रोल में, क्यों रहे इनके अंडर में। इस तरह के इसका जो स्पीच बहुत ज्यादा वायरल होने लगा और लोगों ने इनको क्या मान लिया, देवता, मसीहा। जर्मनी के लोग मान लिए थे कि हिटलर अगर पावर में आ गया तो हमारी सारी समस्याएं रातों रात दूर हो जाएगी, दूध की नदियां बहने लगेगी, सभी लोग घी और मलाई क्या करने लगेंगे, खाने लग जाएंगे। ऐसा वहां के लोगों का सोचना था। वहां के लोगों ने इतना ज्यादा क्या किया था, इतना ज्यादा वो टॉर्चर हो चुके थे कि वो चीजों में चेंज लाना चाह रहे थे। और हिटलर भी इसी बात में क्या होता है, लगा रहता है। और फाइनली वहां पर एक टाइम ऐसा आता है जब
पूरे के पूरे जर्मनी में किसका पावर आ जाता है? एडोल्फ हिटलर। और वो जो टाइम है वो टाइम क्या है? जनवरी 1930। इस टाइम पे जो है जर्मनी का चांसलर कौन बन जाता है? एडोल्फ हिटलर। अब जैसे पावर हिटलर के पास आता है तो वो सारी चीजों को चेंज करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। ठीक है, उस सदे के द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब चेंज करेगा, सबसे पहले वो डेमोक्रेसी को उठा के फेंक देता है कि अभी लोकतंत्र नहीं जानते कि लोग चुनेंगे तभी हम राजा बनेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। हिटलर बोलता है कि आज से जो है जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जर्मनी का रूलर, जर्मनी का चांसलर और जर्मनी का पावर किसके पास रहेगा? एडोल्फ हिटलर के पास। तो लोग इसका कम विरोध करते क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको लगता है कि हो सकता है इससे वो कुछ कोई चीजें चेंज कर सकता है। उसके बाद जो है इसने क्या किया, धीरे धीरे सारी चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इट मींस वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगे, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के फांसी में टांग दिया जाएगा। मतलब देश के खिलाफ कोई एक वर्ड नहीं, और देश के खिलाफ के साथ साथ अगर कोई हिटलर के अगेंस्ट बोल दे तो उसका भी काम तमाम। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह सकता है। ठीक है, और याद कीजिए कि वो जो है क्या हुआ था, देख करके आया था वो फोटो, जब उसको पकड़ा गया था तो वो ज्यूस था। इट मींस ये जो है नाजिज्म को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे दो कॉन्सेप्ट लाता है, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य मतलब जो प्योर जर्मन्स थे, इट मींस जो जर्मनी के लिए वर्क कर सकते थे, और एक हो गया अनार्य, क्या होते हैं? नॉन अनार्य, जो आर्यन या फिर अनार्य नहीं थे, बाकी अदर लोग। तो ये जो है इसमें सबसे ज्यादा या फिर जर्मनी के जो लोग फिट थे और जिनका जो रिलेशन है वो प्योर जर्मन के साथ है, उसी को ये क्या करता था? आर्य को क्या करता था? ये मानता था। ठीक है, और बाकियों को ये क्या करता था? अनार्य को मानते थे। इट मींस अनार्य में ये किसको किसको रखा था? हैंडीकैप। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ज्यूस। किसको? ज्यूस लोगों को ये सबसे ऊपर में रखता है। सेकंड में रखता है वहां के जितने भी क्या है हैंडीकेप लोग हैं और अदर रिलीजन्स के जो लोग हैं उन सबको ये क्या करता है? अनार्य में रखता है। मतलब उनको सिक्योर कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। उसका प्लानिंग कुछ और है। किसका? हिटलर का। ठीक है, और वो इस टाइम ड्यूरेशन पे जो है ऑन रिकॉर्ड जो बात पता चला है 60 लाख मतलब 60 लाख ज्यूस लोगों को ये क्या करता है? मरवा देता है। कौन? हिटलर। ये जब पावर में आता है तब। ठीक है, इट मींस ये भी चीजों को सेपरेट कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे वो बहुत सारे क्या करते हैं? बंदिश लगा देता है, कंट्रोल लगा देता है। फिर ये शुरू करता है रिकंस्ट्रक्शन। इट मींस हिटलर ने जर्मनी को आगे ले जाने का जो प्लान बनाया था उस प्लान पे ये वर्क करता है। और वर्क करने का स्टार्ट कैसे करता है? सबसे पहले ये ट्रीटी ऑफ वर्साई को मानने से क्या कर देता है? मना कर देता है कि हम इसको नहीं मानेंगे। जो उस टाइम पे राजा था वो मान लिया था तो मान लिया, अब हम ये बात नहीं मानेंगे। तो बात नहीं मानेंगे तो जो इसके ऊपर सेंसस लगा था कि 1 लाख से भी ज्यादा ये आर्मी को नहीं रख सकता है, इसको भी मानने से ये क्या कर दिया? मना, कि मेरा देश मेरी मर्जी, जितना हम रख सकते उतना रखेंगे आर्मी को। इट मींस ये आर्मी को क्या करता है? बढ़ाने लगता है। और क्या करने लगता है? एयरफोर्स को अपने यहाँ पे रख लेता है। इसके यहाँ पे नेवी आ जाती है और ये धीरे धीरे और सारी चीजों को क्या करता है? चेंज करने लगता है। कौन? हिटलर। सारे नियम बदल देता है। डेमोक्रेसी खत्म, पावर हिटलर के हाथ में आ गया और आर्मी के हाथ में आ गया। और ये क्या कर रहा है? लोगों को सेपरेट कर रहा है, आर्य और अनार्य। जितने भी आर्य लोग हैं सबको आर्मी के लिए क्या करना होगा? सर्व करना होगा 2 साल 3 साल के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं इंडिया में कि अग्निवीर 4 साल के लिए है ना, तो इसी तरह ये वहीं से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, आर्मी में सबको क्या करना होगा? जाना ही पड़ेगा। इसके लिए किसी को कोई पैसे नहीं मिलते थे वहां पर। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पर। इट मींस वो दूर तक सोच करके वो आगे चल रहा है। लीग ऑफ नेशन को वो नहीं मान रहा है।
ट्रीटी ऑफ वर्साई को वो नहीं मान रहा है, और जो उसका रूरल एरिया है जहां से सारे मिनरल्स निकाले जा रहे हैं सबको ले जाने से क्या कर देता है, वो मना कर देता है। कौन? हिटलर। क्योंकि अब इसके पास आर्मी आ गई है, जैसे बोलेगा वैसे ये लड़ने के लिए बेकरार बैठा हुआ है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, रिवेंज, इसको क्या चाहिए, बदला। और ये अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को वो क्या कर रहा है, इसी तरह से फुलफिल कर रहा है। मतलब वो कहीं पे जब लड़ रहा है तो वहां की चीजों को वो छीन रहा है। और एक और जो टारगेट इसका ज्यूस है वो इसलिए है क्योंकि ज्यूस लोग क्या है, अमीर है, आज भी ये बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है। इनके पास कंट्रोल पावर बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम जान रहे हैं, ये किसका है, ज्यूस लोगों का है। फेसबुक, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सभी चीजें क्या है, ज्यूस लोगों के हाथ में। ज्यूस एक रिलीजन है, इट मींस ये अभी से नहीं, शुरू से ही क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, ये अमीर है। तो उनकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए ये अलग अलग तरीके सोच रहा है, क्योंकि इसके पास पैसे है नहीं, तो इकोनॉमिक क्राइसिस को वो दूर कैसे करेगा। और उसने जो लोगों को सपना दिखाया था कि सबको चांद तक लेकर के जाएंगे, लेकिन इनकी हालत जो थी वो घर बनाने के लायक भी नहीं थी, तो इसको पैसे चाहिए थे, तो इसीलिए वो सारी चीजों में क्या करता है, चेंजेस लाना स्टार्ट करता है। हम लोग देख रहे हैं कि हिटलर जो है पावर में आ रहा है, पावर में आने के बाद वो बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन उसके पास जो है मेन पावर जो है, सारी चीजों का जब पावर आ जाता है तो आर्टिकल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, रूल रेगुलेशंस को चेंज कर देता है। खुद को वो क्या करता है, जर्मनी का क्या बना देता है, सुप्रीम बना देता है। सुप्रीम कहने का मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या होने लगता है, लोगों को वो बताने लगता है कि मेरे से आगे कोई नहीं है, जिसके बाद वो सारी चीजों को धीरे 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 ठीक करने लगता है। तो अब उसके मन में कहीं ना कहीं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं जब वो क्या करता है, घर बनाने लगता है। क्या, अब जब भी कोई गवर्नमेंट जो है कोई चीजों को अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है तो लोगों को क्या करती है, वो भटकाने का काम करने लगती है। तो यही काम यहाँ पे हिटलर भी कर रहा है, क्योंकि वो चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर चीज को सुधारने के लिए क्या चाहिए, पैसे, और क्या चाहिए, समय। और लोग हिटलर को समय ही नहीं दे रहे थे। पैसे का अरेंजमेंट तो हिटलर कर रहा था कहीं ना कहीं से, वो जितने भी उसके एरिया थे उन सबको कैप्चर कर रहा था, अपनी आर्मी को बढ़ा रहा था, अगल बगल के देशों को लूट रहा था, अपने यहाँ के सारे मिनरल्स को वो रोक करके रखा था, जो लोग अदर कंट्रीज लेकर के जा रहे थे। लेकिन उसके पास क्या नहीं बच रहे थे, टाइम। तो लोगों के मन में या फिर लोगों को क्या करना है, उसको दूसरे रास्ते में मूव करना है, ताकि इस तरफ का रास्ता अच्छे से किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे भी जब रास्ते बनते हैं तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया जाता है कि जब तक आप इस रास्ते का यूज कीजिए तब तक हम ये रास्ता क्या कर देंगे, बना देंगे। तो यही काम जो है सो हिटलर करता है, और वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट देता है, एक ऐसे वर्ल्ड का जहां पे क्या है, नाजीवाद। इट मींस नाजीज्म एक क्या है, रिलीजन है। ऐसे लोग रहेंगे जो सिर्फ किस रिलीजन को मानेंगे, नाजी लोगों को या फिर नाजी रिलीजन्स को मानेंगे। इनका जो सिंबल है वो क्या है, स्वास्तिक की तरह है, लेकिन ये क्या है, कर्व रहता है, टेढ़ा, ठीक है। किसका सिंबल है ये, नाजीज्म रिलीजन्स का। बाद में चल करके इसको हिटलर का सिंबल भी इसी तरह से यूज किया जाता है। और हिटलर क्या करता है, धीरे 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 सारी चीजों को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक टाइम आने के बाद लोगों को कॉन्सेप्ट देता है, क्या चीज का कॉन्सेप्ट देता है, कि इस दुनिया में सिर्फ नाजी लोगों का राज रहना चाहिए। अगर ये लोगों का राज रहेगा तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, ठीक है। जिसके लिए उसने क्या किया था, 1933 से 1938 तक लगभग 5 साल तक लगातार क्या किया था, मेहनत किया था। और इसी में ये कॉन्सेप्ट देता है क्या, आर्य और अनार्य। आर्य मींस नॉर्मैडिक आर्यंस, जो प्योर है, जिसका बॉडी फिट है, ठीक है, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ है, उसका ब्लड रिलेशन जो है जर्मन्स के साथ रहा है, किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रहा। ये किसका कॉन्सेप्ट है, हिटलर का, ठीक है। तो वो दो कैटेगरी में बांटता है, किसमें, नॉर्मैडिक आर्यंस है, अनडिजायरेबल। नॉर्मैडिक में किसको ये रखता है, नाजी लोगों को रखता है, और अनडिजायरेबल में सबसे पहला हेड लिस्ट में रखता है ज्यूस को। ज्यूस से इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है,
ठीक है। इसको ही नहीं, एवं जितने भी क्रिश्चियंस भी होते हैं उनको भी किससे प्रॉब्लम होता है? ज्यूस लोगों से, क्योंकि ज्यूस ऐसे लोग थे जो क्रिश्चियंस के जो फादर है ईसा मसीह, जो ऐसे करके देखते हैं कि टंगा हुआ रहते हैं वो, तो उनको मरवाने में हाथ इन्हीं का था। और साथ ही साथ ज्यूस वो जो फैमिली याद कीजिए जहां से कौन हिटलर पकड़ा गया था, वो फैमिली भी कौन था? ज्यूस। तो ज्यूस लोगों को, ये हिटलर जो है लोगों को बताता है कि ज्यूस लोगों के ब्लड में ही क्या है? गद्दारी है। ये किसी भी देश के लिए नहीं ठीक है, ये किसी भी कौम के लिए ठीक नहीं है। और वो क्या करते हैं? ज्यूस को साइड करवाने का प्लानिंग कर रहे थे। जो ब्लैक्स लोग थे, कहाँ पे? जर्मनी में जो ब्लैक्स लोग रहते थे वो भी किस में रहते थे? अनडिजायरेबल में। पोलैंड के जो लोग रहते हैं उसको पोलिश या फिर पोल्स बोला जाता है। जर्मनी में उनको भी क्या किस में काउंट किया गया? अनडिजायरेबल में। और जितने भी लोग एबनॉर्मल थे, एबनॉर्मल मीन्स किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, हाथ पैर टूटा फटा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिव्यांग बोलते हैं। तो वैसे लोगों को भी ये किस में काउंट करता था? अनडिजायरेबल में। इट मीन्स ये पूरी तरह से लिस्ट बना चुका था। अब धीरे धीरे सारी चीजों को क्या करना है? इसको ठीक करना है। और ये अदर साइड में दूसरी तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर के आ गया है, सारी चीजों में बदलाव लेकर के आ रहा है। और धीरे धीरे उधर से भी वो क्या कर रहा है? चीजों को सेट कर रहा है, आर्मी में लोगों को भरते जा रहा है। और ये इस टाइम पे जो है एक और लोगों को एक वर्ड सुनाता है, यूटोपिया। कैसा? रेसिकल यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स यूरोप में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि ऐसा वर्ल्ड बने, एक ऐसी दुनिया बने जिसमें सभी लोग हंसी खुशी रहे, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, सब एक समान है, ठीक है, सब और डेमोक्रेसी, इसको बोला जाता है यूटोपिया। यूरोप के लोगों के लिए ये चलता था, ठीक है। क्लास 10 में आपको ये पढ़ना भी है, यूटोपिया, ठीक है। और रेसिकल यूटोपिया मीन्स ऐसा जर्मनी बने जहां के लोग कैसे हो? नॉर्मेडिक आर्यंस हो, सारे के सारे प्योर्स लोग हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? ये रेडिकल यूटोपिया दिखाया, मतलब लोगों को इमेजिन करवाने लगा कि सोचो कि अगर केवल जर्मनी में प्योर आर्यंस रहेंगे तो कैसा रहेगा, ना कोई गद्दारी रहेगा, ना किसी के ऊपर कोई प्रेशर रहेगा, सब मिलजुल करके खुश रहेंगे। तो लोगों ने इस चीज को मानने लगा था। और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए वहां के जितने भी यूथ थे, नौजवान थे, उन सभी को क्या किया गया? एक पार्टी बनाया गया, यूथ इन नाजी जर्मनी। ये नाजी जर्मनी पार्टी का नाम है। और इसमें जितने भी 14 ईयर्स से अबव के जो लोग हैं उन सभी लोगों को या फिर उन सभी यूथ को क्या किया गया? यहाँ पर ज्वाइन करवाया गया। और ज्वाइन करने के बाद वो क्या करेंगे? वहां पर उनको पढ़ाया जाने लगा। कैसा? एक अलग अलग बुक, जितने भी बुक्स थे उनको रिस्ट्रक्चर किया गया, उसमें हिस्ट्री को चेंज किया गया, हिस्ट्री के चीजों को छोड़ करके जर्मनी के लोगों को और नॉर्वेडिक जर्मन्स, ये रेस्ट्रिकल यूटोपिया, इन सभी चीजों को बताया जाने लगा। जर्मनी के लोग कैसे होंगे नहीं होंगे, इन सभी चीजों को सिखाने लगे थे। कब? ये जब जर्मनी के लोग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये सारी के सारी जो है टाइमलाइन कब चल रही है? 1933 से 38, ये जो 5 ईयर का ड्यूरेशन है इस टाइम पर, ठीक है। और क्या? द नाजी कल्चर ऑफ मदरहुड, लोगों को माँ के प्यार के बारे में सिखाया जाने लगा, माओ को सिखाया जाने लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होने चाहिए, एक ही फादर के सारे बच्चे होंगे तो सारे के सारे लोग क्या होंगे? प्योर होंगे। और ऐसा जर्मनी ये लोग चाहते थे। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, बता रहे थे ना हम लोग, जहाँ पढ़ रहे थे कि हिटलर के पास लोगों को मोटिवेट करने का पावर बहुत ज्यादा था, तो प्रोपोगेंडा फैलाने लगता है। प्रोपोगेंडा मीन्स एक चीज के बारे में बार बार बात करना। तो ये जर्मन्स लोगों को क्या कर रहा था? लोगों को भड़का रहा था। किसके बारे में? ज्यूस लोगों के बारे में, पोल्स लोगों के बारे में, ब्लैक्स लोगों के बारे में। एक टाइम आते आते ये लोग एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं, ये सही है, जो हिटलर बोल रहा है वो क्या है? सही है, ऐसा होता होगा, तभी तो ये बार बार बोले जा रहा है, नहीं तो फिर ये क्यों बोलता? फिर फोकट में तो बैठा नहीं है, उसके पास और सारे क्या है? वर्क है, काम है, वो उसको करेगा ना। तो प्रोपोगेंडा फैलाने लगता है, बुक्स को वो क्या करने लगता है? पब्लिश करवाने लगता है, आर्टिकल्स आने लगते हैं, आर्टिकल्स में बुक जो मैगजीन होते हैं वो सब आने लगते हैं। और इसमें किस चीज पे बात की जा रही है?
कि कैसे इन अनडिजायरेबल लोगों को जर्मनी से बाहर फेंका जाए। ठीक है, इतने सारे लोगों को हटाना तो है, तभी तो जर्मनी में क्या होगी, वहां का पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, वहां के लोग प्योर बनेंगे। ये जो इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रोपोगेंडा चल रहा है, ये बहुत ज्यादा कौन कर रहा है, वो फैला रहा है। इसके बाद ये जो है आता है अपना रियल मिशन पर, जिसके लिए हिटलर को सबसे ज्यादा कोसा जाता है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इनको क्या किया जाता है, गाली दिया जाता है। ठीक है, ये जो है पूरी तरह से चेंज करते हैं कब, 1939 से। ये अगला गियर डालते हैं, यहां तक ये 3 गियर पे इनकी गाड़ी चल रही है। अब इनका टॉप गियर पे इनका क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है। 1939 आते आते पूरे जर्मनी में ये क्या करता है, ढिंढोरा पिटवा देता है कि जितने भी ज्यूस हैं वो देश को छोड़ के चले जाओ, जितने ब्लैक्स हैं ये सभी लोग चले जाओ, नहीं तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसमें ये क्या करता है, लोगों को जेनोसाइड करवाना स्टार्ट करता है। जेनोसाइड मींस पकड़ना और मरवा देना, एक्सपेरिमेंट करवाना, किसी भी तरह से उनको मारना। तो इसमें हम लोग 2-3 ही जानेंगे, बाकी आगे जब पढ़ोगे तो फिर आप हम लोग देखेंगे तब चलेंगे। इसमें इसका मेनली जो है क्या होता था, जेनोसाइड का इसका जो तरीका होता था, जिसको बोला जाता था गैस चैम्बर। इट मींस एक रूम है, हॉल बड़ा सा बनाया जाता था, जितने भी ज्यूस लोग हैं उनको पकड़ करके लाया जा रहा है, पकड़ करके ला करके ऐसे एक हॉल है, अगर जिसमें नॉर्मली बैठने के लिए 1000 लोगों का जगह है, तो इसमें ये 5000 6000 जितने लोग भरे जा सकते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ये भर देते थे। और यहाँ पे एक विंडो है, और ये विंडो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जो अंदर क्या हो रहा है वो दिख जाएगा। लोगों को फेंक दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है, और यहाँ पे जो है जहरीली गैस क्या कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। अब इस गैस के रीजन से ये सारे के सारे लोग क्या हो रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। और हिटलर बाहर से देख बैठ करके क्या कर रहा है, सारी चीजों को देख रहा है। इतना भयंकर ये क्या करता था, मारता था लोगों को, या फिर जितने भी लोग हैं। इस 1939 में अदर साइड पे जो है वो बैटल भी चल रहा है, तो उस बैटल में जो है जितने भी आर्मी के लोगों को ब्लड चाहिए और चीजें चाहिए, तो ये इन लोगों का जिंदा शरीर से निकाल लेता था। अगर किसी को ब्लड चाहिए तो तब तक ब्लड निकालता था जब तक उसके शरीर में पूरा का पूरा ब्लड खत्म ना हो जाए, और वो तड़प तड़प करके मरता था। उसके पेट को फाड़ करके लोग ऑपरेशन करना सीखते थे, नए नए जो डॉक्टर थे, और उनको एनेस्थीसिया नहीं दिए जाते, क्योंकि वो बेहोश नहीं है, उनको सारी की सारी चीजें दिख रही है, और वैसे उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग सुपर हीरो मूवीज देखते हैं ना, तो सुपर हीरो पर भी ये क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, मतलब ह्यूमन के पावर को वो ग्रोथ करवाना चाह रहा था। इतने सारे लोगों को ये मारता है, और क्या करता है, ये एक डिस्टेंशन कैंप बनवाता है, जहां पे लोगों को रखा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया गया है। और वहां पे क्या किया गया है, इस तरह से इस पे डाला गया है लोगों को। यहाँ पे ह्यूमंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। और क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वॉच टावर बनाया गया है, जहाँ पे आर्मी के लोग बंदूक लेकर के खड़े हैं। और ये जो है सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट है, इस पे क्या है, करंट को छोड़ दिया गया है। और क्या करते थे, ये बहुत ही गंदा जगह रहता था, ना कोई साफ सफाई, बहुत ज्यादा कीचड़ रहता था। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि टेंट के 10,000 आदमी है, तो खाना जो है वो 1000 लोगों के लिए डाला जाता था। जैसे हम लोग खाना डालते हैं ना कबूतरों को, ऐसे करके इस तरह से खाना डाल दिया गया, और लोगों को लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 10,000 लोग हैं और 1000 का अगर खाना है, तो बाकी लोग तो लड़ेंगे। इसमें कुछ लड़ करके मरते थे, कुछ भूखे मरते थे, और जो कोई यहाँ से भागने का ट्राई करता था वो करंट से मरते थे। अगर यहाँ से बच गए तो वॉच टावर पर खड़े जो आर्मी के लोग हैं उनको क्या करते थे, मार देते थे। इसमें इतने ज्यादा लोग को ये क्या करता है, निपटा देता है। इट मींस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में ये 60 लाख जो ज्यूस हैं वो मारे जाते हैं। चलिए इसका हम लोग एक ग्राफ बना करके देखते हैं। 60 लाख के आसपास यहाँ पे ज्यूस मारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा ब्लैक मारे जाते हैं। और
और ये एबनॉर्मल जो जर्मनी के लोग हैं उनको भी ये क्या करता है, मरवाता है। और टोटल जो आंकड़ा जाता है वो 65 लाख जो लोग हैं वो इस जेनोसाइड में केवल मारे गए हैं। और उसको मरवाने के पीछे हाथ किसका है, एडोल्फ हिटलर का। इट मींस एडोल्फ हिटलर अभी तक 65 लाख से भी ज्यादा लोगों को क्या कर चुका है, मरवा चुका है, जिसमें से 60 लाख केवल कौन है, ज्यूस हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये सिर्फ इधर नहीं चल रहा है, 1939 से 1945 तक दो चीजें चल रही है, एक वॉर चल रहा है और एक चल रहा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। निर्दोष को मारा जा रहा है और जो बाकी जो आर्मी में लोग हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। वो कैसे, देखिए 1939 में ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था 1939 में, फिर से जो है जर्मनी या फिर हिटलर के कहने पर ये स्टार्ट होता है। और इसका स्टार्टिंग माना जाता है जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। और 1939 में इसकी कहानी क्या होने लगती है, ये स्टार्ट हो जाती है। और 1939 के बाद ये पूरी दुनिया को उलझा देता है लड़ाई में। और इधर जर्मनी में साफ कर रहा है बाकी जो जितने भी अनडिजायरेबल पर्सन है उसको वो क्या कर रहा है, निपटा रहा है इधर, और लोगों को फंसा दिया किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इट मींस 1939 में फिर से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो अटैक होता है वो पोलैंड के ऊपर होता है। जब रसिया इसका विरोध करता है तो रसिया को ये लॉलीपॉप देता है कि बड़े भाई आप टेंशन मत लीजिए, इसको जीतने के बाद हम इसको आपके अंदर क्या करेंगे, सौंप देंगे। किसको बोलता है ये, रसिया को बोलता है। रसिया भी खुश, वो टेंशन फ्री हो जाता है कि यार मेरा छोटा भाई तो बिना लड़े हमको सारा चीज देगा ही। और वो क्या करता है, रसिया से बहुत सारी चीजों को या फिर जितने भी फूड के आइटम होते हैं, गेहूं, ये सारी चीजों को वो लेता है और पोलैंड को मारता है। और एक टाइम के बाद रसिया बोलता है कि यार तुम तो लड़ाई खत्म कर दिए। बोल हाँ, तो पोलैंड को दो हमको। तो पोलैंड देने के बहाने से बचने के लिए उल्टा किसके ऊपर अटैक कर देता है, रसिया के ऊपर। मतलब जिसको बड़ा भाई बोल रहा था उसी के प्रॉपर्टी पे ये कब्जा करने के लिए चल देता है। कौन, जर्मनी। फर्स्ट में ये अटैक करता है किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। सेकेंड में रसिया के ऊपर। और रसिया के ऊपर जब ये अटैक करता है तो रसिया भी पीछे हट रहा है, क्योंकि वहां के लोगों को भी समझ में आया नहीं कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। अचानक से हमला हो गया है तो वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। और जर्मनी जो है रसिया का जो मेन टाउन है या फिर वहां की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां तक वो क्या होती है, पहुंचने वाली होती है। लेकिन उस टाइम पे जो है भयंकर पड़ जाती है ठंडी। और जर्मनी के लोगों का जो बर्फ से सामना वो लोग का जल्दी से हुआ नहीं था। फिर उनकी बंदूकें क्या, उनकी तोप क्या, टैंक, सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। अब जर्मनी के लोगों को दौड़ाना स्टार्ट करता है कौन, रशियन आर्मी। कि वो तो पहले घुस गए थे, आराम से आने दिया। इट मींस लोग कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी भी यही थी, क्योंकि उनको विंटर ठंडी वाले इलाके में लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी। किनको, जर्मनी को पहले अंदर आने दिया जाता है, फिर रगेद करके एकदम दौड़ा करके पीटा जाता है। और उधर जो है जर्मनी का साथ देने के लिए आता है जापान और आता है इटली। इट मींस इटली का उस टाइम पे राजा है या फिर क्या कहते हैं, डिक्टेटर है मुसोलिनी। जर्मनी से है एडोल्फ हिटलर और जापान से है हिरोहितो। ये नाम है लोगों का। और अदर साइड पे फ्रांस, अदर साइड पे इंग्लैंड और रसिया, ये एक साइड पे है और ये अलग साइड पे है। एक का नाम है एलाइज पावर, ठीक है, ध्रुवीय शक्ति, और एक का है केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर। अब दोनों के बीच में चल रही है लड़ाइयां। और इस लड़ाई में जो है हिटलर की जो टोली थी या फिर हिटलर का जो ग्रुप है वो क्या होने लगता है, जीत रहा था। लेकिन जापान क्या करता है, पर्ल हार्बर एक जगह है, एरिया है, जहां पे यूएसए इट मींस अमेरिका की क्या है, सोल्जर्स या फिर वहां की नेवी वहां पे रह रही थी, उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। और वहां पे लगभग जो है 2000 से भी ज्यादा, लगभग 3600 से आसपास लोग मारे जाते हैं। और इतने ज्यादा उसकी पनडुब्बी उस टाइम पे वो डूबती है, इट मींस लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा वहां पे पनडुब्बी और उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर और सारी चीजें थी जो आज भी इंडिया के पास नहीं है। और जब अमेरिका ने जापान से पूछा कि तुमने हमको क्यों मारा, तो इसका जवाब था कि बस यूं ही
मन किया तो तुमको क्या कर दिए, पीट दिए। और यूएसए या फिर अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी क्या होती है, रिदम एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद वो भी पिटाता है, लेकिन वो ज्यादा जगहों पर वो पीट रहा था। और एक टाइम ऐसा आता है 1945 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बम बनाया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर बम, और वो सबसे पहले ले जा करके नागासाकी पे क्या कर देता है, पटक देता है। और जब पटक देता है जिसके बाद वहां पे लाखों लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। मतलब 50 लाख से भी ज्यादा लोग क्या हो गए थे वहां पे, मारे गए हैं। अब जब एक पटका गया है तो जापान को जब वापस इस बार कॉल कर रहा है कौन, यूएसए। क्यों, क्योंकि जब यूएसए ने पूछा था जापान से कि तुमने हमको क्यों मारा, तो जापान का जवाब क्या था कि बस यूं ही मन किया तो तुमको क्या कर दिए, पीट दिए। अब जब अमेरिका ने उसके ऊपर बम पटका तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, तो पता नहीं क्यों लोग मरे जा रहे हैं। तो जापान को जवाब देता है अमेरिका कि वो मर नहीं रहे हैं, वहां पे हम बम फटके हैं, इसीलिए वो लोग का हाल ऐसा है। इट मींस जब एटम बम गिरता है तो कुछ टाइम के लिए वो सर्टेन एरिया को तो पूरा जला के राख कर देता है, बाकी एरिया पे रेडिएशन उसका फैलने लगता है। तो जापान मारने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक दुनिया के लोगों ने सुना ही नहीं था कि एटम बम नाम का कोई चीज है। ठीक है, हम लोग एटम बम नहीं जानते जो दीपावली में वो हरा कलर का पटाखा जलाते हैं, वो नहीं। ठीक है, अब बोलते हैं जापान को भरोसा नहीं हो रहा है। 3 दिन के बाद ले जाकर के अब अगला जो बम है वो हिरोशिमा में क्या करता है, पटक देता है, और फिर कॉल मिलाता है। कॉल मिलाने में इसमें उस टाइम तार चलता था, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कि क्यों तुमको भरोसा हुआ कि अब हमारे पास पावर है, बोल हाँ हम मान रहे हैं। अब अमेरिका बोलता है कि अगर विश्वास नहीं है तो मेरे पास एक और रखा हुआ है, ठीक है, हम भेज रहे हैं उसको टोक्यो पर। तो हिरोशिमा, नागासाकी और टोक्यो ये 3 ही मेनली एरिया है जापान के। ठीक है, तो 2 जगह पे पटक आता है तो जापान क्या कर देता है, सरेंडर बोल देता है कि नहीं भैया हम पैर छूते हैं, क्योंकि हिरोहितो का कहना था कि हम जो इतना डेवलप किए हैं वो क्यों किए हैं, मेरा मकसद लोगों को क्या करना है, लोगों का भलाई करना, मारना पीटना नहीं। जिसके रीजन से सबसे पहले सरेंडर बोलता है जापान। उसके बाद उधर से मुसेलिनी जो है इटली से, उसको वहां के लोगों ने पकड़ करके पीटा था, जिस रीजन से वो मारा जाता है। अब बच जाता है हिटलर। अब हिटलर को दनादन पीटना स्टार्ट करते हैं इसके जितने भी लोग हैं। और 1945 में ही जो है हिटलर वो अपने बंकर या फिर सीक्रेट सेफ हाउस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो क्या कर लेता है, खुद का सुसाइड कर लेता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, वहीं पे अनाउंस किया जाता है, वहीं पे खत्म होता है। हिटलर का पावर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये पूरा समराइज था इस चैप्टर का। ठीक है, हिटलर ने ही इंग्लैंड का हालत खराब करके रखा था, जिसके रीजन से हम लोग को आजादी जल्दी मिला। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज्यादा हेल्प किया था, उसने इक्विपमेंट और लोगों को ट्रेनिंग दिया था। और जो ब्रिटिश इंडिया के आर्मी थे, मींस उस टाइम तो हमारा कंट्री नहीं था, तो कंट्री तो था लेकिन हम लोग दूसरे के कंट्रोल में थे। यहाँ के जो सोल्जर हैं जर्मनी के अगेंस्ट पे लड़ रहे थे, तो उसको बंदी बना करके रखे थे, तो आर्मी के उनका ट्रेनिंग तो दिया हुआ था। उसके बाद उसको क्या करते हैं, हिटलर ने ये सुभाष चंद्र बोस को लोगों को छोड़ दिया था, सौंप दिया था। अब इधर से सुभाष चंद्र बोस पीट रहे हैं किसको, इंग्लैंड को भी पीट रहे थे। इसीलिए कहा जाता है या फिर लोग मानते हैं कि अगर एडोल्फ हिटलर ना होता तो शायद हम इतना जल्दी आजाद नहीं होते। इट मींस हमारे लिए ये मेरा पर्सनल राय रहता है, या फिर हम पर्सनली बोलते कि नहीं, हिटलर हमारे लिए क्या था, अच्छा था। क्यों, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग इतना जल्दी क्या हुए, फ्रीडम हुआ। हम लोग ही नहीं, हम लोग देखते हैं कि 1947 के बाद ही मोस्ट ऑफ द कंट्री जो इंग्लैंड के कंट्रोल में, वो सब क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको आजादी मिल रहा है। इट मीन 1945 तक आते आते इंग्लैंड का पूरा बैंड बजा दिया था कौन, हिटलर। इट मीन, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, रीजन ऑफ या फिर काउजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, राइज ऑफ हिटलर, इन सभी चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो और ऐसे ही अगर और कोई प्रॉब्लम लगे, कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन रहे, तो कमेंट बॉक्स पे अपनी बुक सारी क्वेश्चंस को रखें, क्वेरीज को रखें, हम उनका जवाब देने का ट्राई करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।